हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, आज रविवार का दिन है। चर्च जाना है ना? याद है कि नहीं? चर्च जाने से पहले प्रभु के वचन पर हम मनन करते हैं। यदि चर्च जाने के लिए आप निकलने वाले हैं तो जरूर जाइए। जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम प्रभु के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। जिस प्रकार दाऊद ने कहा, उसी प्रकार सभी एक साथ मिलकर, पति पत्नी बच्चे सभी मिलकर अवश्य चर्च जाएं। यह आपके लिए आशीष का कारण है। आइए वचन से पहले प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। जब हम आपके वचनों पर मनन करते हैं, हमसे आप बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कई लोगों ने गवाही दी है, पादरी साहब आपने चर्च जाने को कहा, हम अब चर्च जाते हैं। इससे पहले चर्च जाना वगैरह हमें इतना अधिक पसंद नहीं था। बस जो लाइव सभाएं होती हैं उनमें हम भाग ले लेते हैं, वचन सुन लेते हैं। लेकिन आपके बार बार दोहराने पर कि चर्च जाना चाहिए, सामूहिक तौर पर मिलकर प्रभु की आराधना करनी चाहिए, आपकी प्रेरणा की वजह से हमने चर्च जाना शुरू किया है। काफी खुशी की बात है। आत्मिक तौर पर आप बलवंत हो रहे हैं, दृढ़ हो रहे हैं। आपकी गवाही के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और कुछ लोग कहते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह करते हैं ना, कई हजारों मैसेज हमें मिलते हैं। आप में से कई लोगों ने हमें बताया है, पादरी साहब आपकी कहने की वजह से हम चर्च जाते तो हैं, लेकिन वहां पे परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। केवल सांस्कृतिक भक्ति वहां पर नजर आती है। दूसरे कुछ लोगों का कहना है कि वहां पर केवल गाना बजाना ही होता है, वचन बिल्कुल नहीं होता। फिर कुछ और लोग कहते हैं कि हमारे चर्च में तो पास्टर ही नहीं है, कोई भी खड़ा होके कुछ भी वचन बोल देता है। वे कहते हैं कि जो हो रहा है वो वचन के अनुसार नहीं हो रहा। हाँ मित्रों, यह अंत के दिन है। इन अंत के दिनों में पवित्र आत्मा के सानिध्य को खो देने वाली कई सारी कलीसियाएं होंगी। इकबोत, प्रभु की महिमा उठ गई है। अंत के दिनों में कई सारे ऐसे झूठे भविष्यवक्ता होंगे जिनमें प्रभु की आत्मा नहीं है। मैं आपको चर्च जाने के लिए अवश्य कहता हूं, लेकिन जिस कलीसिया के आप भाग हैं वो वचन के अनुसार है कि नहीं, वहां जो शिक्षा आप पा रहे हैं वो वचन के अनुसार है कि नहीं, अवश्य आपको परख कर देखना होगा। मैं यहां तक कहूंगा, यदि आप आत्मिक तौर पर सशक्त हैं तो आपकी कलीसिया के अंदर एक बेदारी को आप लेके आ सकते हैं। यदि कलीसिया में परिस्थिति ठीक नहीं है, आप अपने विश्वास में दृढ़ रहते हुए, अपने प्रार्थना द्वारा, अपनी गवाही के द्वारा आप उस कलीसिया में बेदारी लाने का कारण बन सकते हैं। और यदि वो कलीसिया गलत सिद्धांतों पर आधारित है, यदि पूरी तरह एक मृत अवस्था में है, तो फिर बेहतर होगा कि आप वचन पर आधारित कलीसिया की तलाश करें और उसके भाग बने। यदि आप प्रभु से पूछेंगे तो प्रभु आपको बताएंगे, है ना? अंत के दिनों में कलीसिया की अवस्था कैसी होगी, इसके विषय में यदि आप प्रकाशित वाक्य का 2 और 3 अध्याय पढ़ें, समझ पाएंगे। 7 कलीसियाओं के जिक्र को हम वहां पाते हैं, लेकिन केवल 2 की ही प्रभु सराहना करते हैं, चेतावनी देते हैं। बाकी 5 कलीसियाओं की परिस्थिति, आज की कलीसियाओं की जो अवस्था है, बिल्कुल उसी प्रकार की हुआ करती थी। आज हम सरदीस की कलीसिया पर बात करेंगे। देखिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय 1 आयत से, और सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिनके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीविता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। समझ रहे हैं? तू केवल नाम मात्र के लिए जीवित है, लेकिन वास्तव में तू मरा हुआ है। जो मरे हुए तो नहीं है, लेकिन मरे हुओं के समान ही है। ना उठ सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना चल सकते हैं, केवल बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? कोमा में हैं कहेंगे। जो कोमा में है, क्या वे मर गए हैं? जी नहीं, मरे नहीं हैं। क्या जीवित हैं यदि पूछें तो?
हाँ, नाम के लिए वे जीवित तो हैं, लेकिन ना वे अपना कोई काम कर सकते हैं, ना ही हमारे किसी काम के हैं। आज कलीसिया की अवस्था कुछ ऐसी ही है। प्रभु ऐसी चेतावनी दे रहे हैं। कई कलीसियाओं की स्थिति आज ऐसी ही है। वहां पवित्र आत्मा का सानिध्य नहीं है, वहां जीवन नहीं है, वहां प्रभु का अस्तित्व नहीं है। जाते हैं, बैठते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, वापस आते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। प्रभु के सानिध्य में जो भरपूरी होती है वो बिल्कुल नहीं है। एकदम सीरियस होकर के जाते हैं, एक सांस्कारिक भक्ति दिखाते हैं, पासबान की 4 बातों को सुनकर भले ही समझ ना आए सर हिलाते हैं। वचन केवल कान तक पहुंचते हैं, लेकिन मन तक उतर नहीं पाते। दोबारा घर आके पुराना जीवन। इस प्रकार सांस्कारिक भक्ति की अवस्था आज कई सारी कलीसियाओं की है। तो जब आप आराधनालय जाते हैं, क्या परमेश्वर के सानिध्य का अनुभव करने पाते हैं? क्या वहां परमेश्वर के सानिध्य में समय गुजारते हैं? पास वाले को ना देखें, परिस्थितियों को ना देखें, पर आप वहां प्रभु के साथ संगति करने के लिए गए हैं, उसी और अपने ध्यान को लगाए रखें। हो सकता है आज कलीसिया में जीवन ना हो, लेकिन एक समय उस कलीसिया में जान थी। एक समय प्रभु का चमत्कार वहां पर हुआ करता था। यदि कई 1 वर्षों से आप वहीं पर जा रहे हैं, आपने मसीह को वहीं पर स्वीकारा था। उन दिनों में आपने वचन को सुना और आपने उस वचन पर विश्वास किया था। उसी कलीसिया में रहकर आप दृढ़ होकर आगे बढ़े, प्रार्थना जीवन में आगे बढ़े। हो सकता है आज वहां की स्थिति कुछ और हो, लेकिन एक समय में आपने वहां रहते हुए आशीष पाई। इस बात को हमेशा याद रखें। देखिएगा, जागृत रह और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को थीं, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी भी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, उसमें बना रह और मन फिरा। तूने किस प्रकार से शिक्षाओं को प्राप्त किया है, उन शिक्षाओं को जिन्हें तूने सुना है, उन प्रचारों को जिन्हें तूने अब तक सुना है। कलीसिया में जब तू जाता है और जिन वचनों को वहां सुनाया जाता है और किस प्रकार से प्रभु ने तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, उन तमाम को याद रख, उन्हें याद कर। इसलिए वचन को हमें सुनकर अपने हृदय में रख छोड़ना है। गाय बैल जो होती हैं, दिन भर चराई करने के बाद शाम को इत्मीनान से दिन भर जो उन्होंने खाया था दोबारा उसे मुंह में लाकर चबाते हैं ना, पचाते हैं ना। उसी प्रकार जब हम एक बार प्रभु का वचन सुनते हैं, जीवन भर उसे याद रखना है, उस पर मनन करना है, तब उसकी गहराई में हम जाने पाएंगे। तो पासबान ठीक नहीं, वचन ठीक नहीं, ये तमाम शिकायतें करना छोड़कर अब तक जिन वचनों को आपने सुना है, जो आशीषें आपने पाई हैं, उन तमाम को एक बार फिर से याद कर और मन फिरा। मतलब अब भी तू प्रभु में पहले के समान दृढ़ है या नहीं, एक बार रीचेक करो और उसे सुधारो। प्रभु, उन दिनों में मैं जैसी प्रार्थना करता था अब नहीं कर पाता, जैसा उत्साह तब था अब मुझ में नहीं है। प्रभु, मैं फिसल गया हूं, भटक गया हूं, मैं गुनगुनी अवस्था में आ गया हूं, कहते हुए मन फिराओ। और यदि तू जागृत ना रहेगा, मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। कब आऊंगा तुझे नहीं पता पड़ेगा, इसलिए कल कल ना कर। तू सावधान हो जा, मन फिरा, अपने आप को पवित्र कर, बुझने वाले अपने दीपक को दोबारा जला ले, अपने आप को ठीक कर। मैं अचानक ही आ जाऊंगा। अपने आगमन के बारे में प्रभु हमें चिता रहे हैं। धरती की कलीसिया में रहना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन मसीह की वधु जो स्वर्ग में होगी, मसीह के लहू से धुले गए लोगों के बीच में क्या हम होने पाएंगे, क्या हम तैयार हैं, यह महत्वपूर्ण है। सरदीश के विषय एक और बात कहते हैं, तेरे यहां ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए,
वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इसके योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उनके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। देखिए, हर कलीसिया में, भले ही कलीसिया खराब हो जाए, कलीसिया गुनगुनी हो जाए, वो ठंडी पड़ जाए, लेकिन वचन को पकड़कर जीने वालों को मैंने हर एक कलीसिया में पाया है। क्योंकि शुरुआत में जब मुझे अलग डिनोमिनेशन के चर्चेस में प्रचार के लिए बुलाया था, उस दौरान मुझे थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन तब प्रभु मुझसे कहते हैं कि तू जा और जो कलीसिया सही नहीं है उसमें सही वचन तो सुना करा। और जब मैं गया, मैंने पाया वास्तव में प्रार्थना करने वाले वहां हैं। वचन को जानने वालों को, वचन के अनुसार जीवन बिताने वालों को मैंने वहां पाया। यह तो भक्तिहीनों की कलीसिया है, ऐसा नाम कमाए कलीसियाओं में भी अपने विश्वास की रक्षा करते हुए अपने श्वेत वस्त्रों को मैला होने से बचाकर अपने विवेक के अनुसार जीने वालों को मैंने पाया। कल जब आप प्रभु के सिंहासन के सामने होंगे, प्रभु जब सिंहासन पर बैठकर आपका न्याय करने के लिए आपको बुलाएंगे, प्रभु मैं क्या करूं, आपने तो देखा था ना, मेरी कलीसिया ऐसी थी, मेरे पासवान ठीक नहीं थे, संगी विश्वासी जो थे उन्होंने मुझे भटका दिया, इस प्रकार की बहानेबाजी आप प्रभु के सामने नहीं बना सकते। कौन कैसा था प्रभु आपसे नहीं पूछने वाले, आप कैसे थे, आपने क्या किया, इसका हिसाब आपको प्रभु को देना होगा। इसलिए जंगली झाड़ियों के बीच में एक फूल की तरह आसपास की झाड़ियों पर ध्यान दिए बिना हमें अपने श्वेत वस्त्र को मैला होने से बचाना है। मतलब रोज सफेद कपड़ा पहनना नहीं, मसीह के द्वारा दी गई पवित्रता को, अपने हृदय को, अपने विवेक को हमें हमेशा शुद्ध रखना है। यदि अब तक आपने अपने विश्वास की रखवाली की है, अविश्वासियों के बीच में रहकर संघर्ष करते हुए आपने अपने विश्वास को थामे रखा है, सावधानी के साथ में अंत तक विश्वास योग्य रहने के लिए प्रभु से आप विनती करें। आपके हृदय की अवस्था को परमेश्वर जानते हैं। यदि आपका मन प्रभु के सामने शुद्ध है तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। आपके आसपास की परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आपके आसपास के लोग चाहे कितने ही अपवित्र क्यों ना हो, लेकिन आप स्थिर रहें और अपने विश्वास की आप रक्षा करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो जब प्रभु यीशु बादलों पर आएंगे, वे आपको अपने साथ लेके जाएंगे ताकि आप उनके राज्य के वारिस हो सकें। यदि आपकी कलीसिया में ऐसी कोई भी बात हो जो वचन के खिलाफ हो, यदि ऐसी कोई शिक्षा हो, तो जरूर आप उसमें सहभागी ना हो। इसके अलावा हर परिस्थिति में आप प्रभु की ओर निहारते रहें, विश्वास की ढाल को थामकर आगे बढ़ते चले जाएं और प्रयास करें कि आपके अंदर जो प्रकाश है, प्रभु का प्रकाश, वो दूसरों तक भी फैले। अच्छे विश्वासी होकर, वचन के पालक होकर, प्रार्थना करने वाले होकर, आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करने वाले होकर अपने संगी विश्वासियों को आप प्रेरित करें। अपने आप को मैला होने से बचाना काफी आवश्यक है। हमारे प्रभु शीघ्र अतिशीघ्र आने वाले हैं, उनके आगमन के लिए तैयार रहें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, इन अंत के दिनों में हम सारदीस की कलीसिया की तरह ना हो जाएं, बल्कि प्रभु अपने विश्वास की रक्षा करते हुए पवित्रता के साथ में आपके आगमन तक विश्वास योग्य रहने का अनुग्रह दें। कलीसिया में जब जाते हैं प्रभु, बहानेबाजी हम ना करें, यह सही नहीं है, वो सही नहीं है, पासवान सही नहीं है, विश्वासी सही नहीं है, परिस्थितियां हमारी सही नहीं है। प्रभु, इसकी वजह से मैं गिर गया, उसकी वजह से मैं गिर गया, इसने मुझे उकसाया, उसने ऐसा किया, इस प्रकार की बहानेबाजी को छोड़कर प्रभु मदद करें कि हम सारदीस की कलीसिया के उन लोगों की तरह हो जाएं
जिन्होंने अपने श्वेत वस्त्रों को मैला होने से बचाया। प्रभु होने दें कि हमारे अंदर के प्रकाश को हम और अधिक प्रार्थना द्वारा, वचन द्वारा प्रज्वलित करें और इस अंधकार भरे संसार में, अंधकार भरी परिस्थितियों में हमारे जीवनों से आपकी रोशनी फैलाने वाले हम हो जाएं। अंत तक विश्वास योग्य रहकर जीवन का मुकुट पाने का हमें अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके छुटकारे के लिए आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं अनुरोध करूंगा सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें और जरूरतमंदों के साथ शेयर भी करें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।